हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। और बहुत दिन तक मैं वीडियो नहीं डाली, इसके लिए सॉरी। मैं थी नहीं और मैं पटना गई थी, इसलिए मैं नहीं वीडियो डाली। और चलिए चेक करते हैं करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे। और जितना मैच करे उतना आप रखें, बाकी को लेट गो कर दें। और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ दुर्गा। हारमनी, हारमनी का कार्ड है। लोननेस, अंडरस्टैंडिंग, ओके। शेयरिंग, प्लीज डिवाइन हमें गाइड करें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन। द मास्टर, द मास्टर फिर से आ गया मेरे कार्ड में। और ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। अब जिस भी साइन के हैं, जिस भी राशि के हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, ठीक है। व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्ड है एक्सपीरियंस कार्ड है, उसके बाद है शेयरिंग का, उसके बाद है ट्रस्ट का, उसके बाद है इनोसेंस का, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और देना पसंद करते हैं, लेना नहीं। आप देना पसंद करते हैं, देते रहते हैं, देख, ठीक है। यहाँ पर है इनोसेंस का। तो हो सकता है कि आप बहुत ही दिल के सच्चे हो, बहुत ही अच्छे हो, दिल खोल के आप रखते हैं, ठीक है। आके मुझे ले जाओ और मुझे तोड़ जाओ। आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, एक बार नहीं कई बार तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है। आपके अपने भी आपका दिल तोड़े हैं, आपके अपने भी विश्वासघात किए हैं आपके साथ, ठीक है। आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं कि बस देना पसंद करते हैं। आप कोई टैरो रीडर, कोई हीलर भी हो सकते हैं, और आप कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं। आप कोई आपका ऐसा भी व्यवसाय हो सकता है जहाँ पर ट्रस्ट टाइप का हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों को आप हेल्प किया करते हैं, देते हैं। दान दक्षिणा हो सकता है आप ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। तो आप एक इनोसेंस पर्सन हैं अपने पार्टनर के नज़र में। वो इंसान आपको इनोसेंस समझता था, ठीक है, इनोसेंस समझता था। बॉटम ऑफ द डेक है द मास्टर, इनोसेंस थे आप, ठीक। अब हो गए मास्टर, ठीक। अब हो गए मास्टर, पहले थे इनोसेंस। तो अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर वो इंसान थर्ड पार्टी क्रिएट किया था, अगर आपको बहुत तोड़ा, अगर आपको छोड़ के कहीं और गया, ठीक है, तब प्रेजेंट की बात करें तो वो इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इनोसेंस, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ना क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो अब इस चीज़ को समझ पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, समझ पा रहा है कि इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपको अकेला कर दिया, यहाँ पर एलोन अकेला छोड़ दिया। जब उसकी ज़रूरत थी आपको, तो ये छोड़ दिया आपको, ठीक है। और ये इंसान आज के टाइम में अकेला है, परेशान है। हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, हो सकता है कि इसको काफ़ी बर्डन दिया गया है इसके ऊपर। ये भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन खड़ा है जहाँ पर ये इंसान अब आपके बारे में समझ पा रहा है कि अरे बाप रे, ये इंसान के साथ मैंने धोखा किया, चीट किया, या ये इंसान तो मेरे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं था। और मेरे लाइफ में जो ये इतना सारे प्रॉब्लम है, 5-10 प्रॉब्लम जो हैं यहाँ पे,
तो ये अब अपने आप को जंजीरों में पा रहा, इसको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। अब इसको लगता है मैं फंस गया हूँ, और 4-5 के फैमिली हो सकते हैं। ये 5 लोग कौन है अब यही जाने, ठीक है। तो ये इस इंसान को यहाँ पे लग रहा है कि ये जो आपके लिए चक्रव्यूह रच रहा था, अब ये इसी चक्रव्यूह में फंस गया। लेकिन पास्ट में ये आपको बेवकूफ़ समझा और कुछ नहीं, सीधा बात करेंगे, ठीक है। पास्ट में इसने सिर्फ आपको बेवकूफ़ समझ के आपके विश्वासघात किया। आप देना जानते थे, प्यार बहुत दिया है आपने, बहुत कुछ आपने दिया, कलेजा फेफड़ा सब निकाल कर दे दिया है आपने, क्योंकि ये इंसान क्या नहीं कर सकता है। ये इंसान एक ज्ञानी इंसान है। ये इंसान बहुत ही सोच समझ के करता है, जो करेगा दिल से करेगा। ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, ठीक है। तो आप फेक नहीं थे, और इसने क्या किया, ये जो भी दिखाया सब फेक था, और आपके साथ अगर प्यार दिखाया तो फेक था, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान थे जो भगवान के प्रिय थे, गॉड यू, ठीक है, प्रिय इंसान थे। और आपके साथ जो इसने माइंड गेम खेला, आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, आपको अकेले कर दिया। आपके पास किसी एक होता है ना कि हार्मनी, एक इंसान जीने के लिए कुछ तो सहारा लेता है, तो ये छोड़ा ही नहीं, आपको बिल्कुल परेशान करके रख दिया। ये इंसान आपको ऐसे कर दिया, ना आपके पास दिमाग बचा ना दिल बचा, यानी कि आपको बहुत तोड़ दिया। आप मेंटली भी बहुत परेशान हुए हो, और दिल से तो टूटे ही हो भाई, हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, ठीक है। हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, दिल तो टूटा ही है। लेकिन ये इंसान को चाहिए हार्मनी। अभी वो इंसान आपके तरफ ही आना चाहता है, अभी आपके लिए ही वो बात करना चाहता है। अकेला है, अगर 5 लोगों के बीच में है तो भी अकेला है, तो भी ये क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं जिम्मेवारियों में फंस गया। अब इसको लगता है कि मैं जहाँ पर हूँ, जहाँ पर ये है, इसके ऊपर जिम्मेवारी है भाई, फैमिली का हो या बीवी बच्चों का हो, या फिर जिसका भी ये जिम्मेदारी है, मैं फंस गया हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है इसके लिए। अब इसका दिमाग का जो है ना ब्लॉकेज खुला है। अब इसका दिमाग काम कर रहा है कि मैंने किसका विश्वास तोड़ा, मैंने किसको धोखा दिया। लो ये इंसान को दिया, ये इंसान को दिया, जो इंसान बहुत ही प्योर था, प्योर दिल का प्योर, बहुत ही इनोसेंस इंसान थे, बहुत विश्वास आपको था उस इंसान पे, और उसने क्या किया, आपके विश्वास को तोड़ दिया, ठीक है। मास्टर, अब इस मास्टर के साथ ये रहना चाहता है, अब इस मास्टर के साथ ये रहना चाहता है, क्योंकि ये मास्टर एक अबंडेंस लाइफ जी रहा है। ये मास्टर के लाइफ में अबंडेंस है, इस मास्टर का लाइफ अब खुशियों से भरा हुआ है। मास्टर जो है अब पीसफुल लाइफ जी रहा है। मास्टर अब अपने बारे में सोचने लगा है, मास्टर अपने दिल दिमाग का सुनने लगा है। मास्टर का जो दिल है ये भी हील हो रहा है, और मास्टर का ये दिमाग भी हील हो रहा है, ठीक है। मास्टर क्या है, मास्टर देना पसंद करता है, ना कि लेना पसंद करता है। तो आप हो सकता है व्यूवर्स जो हमारे सामने हैं, आप कुछ करते हैं, कोई स्टार, कोई यूट्यूबर, कोई टैरो रीडर, कोई हीलर, कोई ऐसा इंसान है जो देते हैं, अपने ज़बान से दें, चाहे अपने काम से दें, चाहे अपने हेल्प अपने सामान से करें, ठीक है। तो आप देने वालों में से हैं। भगवान ने आपको इतना दिया है, इतना दे रहे हैं, या अगर नहीं दिए हैं तो इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है कि लोगों को आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप जो खुद पे काम किए हो, खुद पे, तो वो उसको आपके पार्टनर को यही लगता है कि जब वो आपको अकेले छोड़ा, तब आपने खुद के साथ आप बहुत कुछ किए हो। एक आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आप अकेलेपन में रह के एक शोध आप किए, अकेलेपन में आप समझ गए कि दुनियादारी क्या होता है, अकेलेपन में रहकर आप प्यार मोहब्बत सीख गए, अकेलेपन में रहकर आप बहुत कुछ सीख गए आप, ठीक है। और ये इंसान देख रहा है कि अब आपको परेशानी नहीं हो रहा है, अब आपको परेशानी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बात करें तो इसके लाइफ में 3-4 ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर हावी हैं,
और यहाँ पर इसके ऊपर जिम्मेवारी है, जहाँ पे ये खुद को फंसा हुआ मानता है। आपके तरफ आना है, आपसे ही बात करना है, आपके साथ ही इसको रहना है। आपको समझना है कि भाई आप इतना चेंज कैसे हो गए। और इसको खुद पे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि एक इंसान को, एक ऐसे इनोसेंस इंसान को मैंने इतना सब कुछ कर दिया, ये मास्टर बना तो कैसे बना। तो अब इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपके साथ जो भी किया, आप जो बदले हो, तो ये भी उसको देखा नहीं जा रहा है। वो ये चीज़ भी उसको बर्डन लग रहा है कि मेरे वजह से आप बदल रहे, आप इतने पॉजिटिव हो गए, इतना अच्छा सोचने लगे, अपने काम पे फोकस करने लगे, आपके अंदर स्थिरता आ गया। अब आप बेचैन नहीं हो, अब आप रोते नहीं हो, अब आप समझने लगे हो। ठीक है, तो ये आप पर इल्ज़ाम लगाए तो कैसे लगाए, क्योंकि आप इसको अकेले दिख रहे हो। इसको लगता है आज भी आप अकेले हो, तो ये आएगा और आपके ऊपर ऐसे कब्जा कर लेगा। अकेले दिख रहे हो भाई इसको। तो ये कार्ड इसको यही लगता है कि ये द मास्टर आपको एक मास्टर के रूप में देख रहा है। ठीक है, अबंडेंस आपके लाइफ में हो सकता है कि अबंडेंस आ रहा है या अभी चल रहा है, यानी आप अच्छे खासे जीवन को जी रहे हो आप। ठीक है, आप अपने लाइफ में एक पीसफुल लाइफ जी रहे हो। कितना मैच किया नहीं किया आप बताना मुझे। ठीक है, मैच किया या नहीं बताइएगा। आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो। हाँ, थोड़ा सा आपका माइंड में जो भी हुआ है पास्ट में, वो आप भूले नहीं हो, इसको आप लेके चल रहे हो, इसको भूले नहीं हो आप। ठीक है, आप पास्ट से सीख के आगे बढ़ रहे हैं, आप पास्ट से सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं। और क्या है, ये इंसान अगर दूर है, अगर ये इंसान दूर है तो ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, अभी बस जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये लाइफ देखो, ये देख रहा है आपको चेंज, एक बदला हुआ इंसान देख रहा है। इसको लगता है कि मेरा पार्टनर इतना बदल गया, मेरा पार्टनर ऐसा हो गया, मेरा पार्टनर तो भाई बहुत ही अच्छा था, ये मेरा पार्टनर था, ये कहाँ चला गया। ठीक है, इसको लगता है कि आपका एक ड्रीम जो था आप उस पर काम कर रहे हैं, आपका जो ड्रीम था आप उस पर काम कर रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में ये पार्टनर आया हो तो आप अपने आप को भूल गए हो, आप अपने आप को ही भूल गए। ना आप दिल का सुने ना दिमाग का, सिर्फ सुने तो उस इंसान का। ठीक है, ना दिल का सुने ना दिमाग का, यानी कि आप अपने काम को, अपने हर चीज़ को आपने सरेंडर कर दिया, यानी कि फोकस ही चेंज हो गया आपका ना काम पे फोकस था, ना ही आप प्रेजेंट में जिया करते हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि प्रेजेंट में भी आप नहीं थे, जो था सामने वाला ही था, अंधों की तरह आपने विश्वास किया। ठीक है, हो सकता है कि आप बार बार उस इंसान को मनाने का कोशिश किए, बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, बार बार आपको तोड़ा गया, बार बार आपको ये एहसास दिलाया गया कि आप कुछ हो ही नहीं। आप दोबारा से उठे, दोबारा से चले, फिर से अपना रिस्पेक्ट बनाने के लिए फिर से सॉरी बोले। आपको समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिस्पेक्ट बढ़ जाए और वो इंसान अभी भी हमको समझ ले। ठीक है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो, अब आप उधर नहीं जाओगे। ठीक है, और इसको लगता है कि आप दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है आपके तरफ आने में, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आना तो आपकी तरफ है, बट आ नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या ये इंसान आना चाहता है, क्या ये आएगा, एक्शन लेगा, क्या ये एक्शन लेगा डिवाइन, क्या ये एक्शन लेगा। ये आपको चेंज दिख रहा है, चेंज। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन क्या एक्शन लेगा। प्लेफुलनेस, यस, ये लेगा, ये लेगा। ठीक है, लेगा। देखो अभी क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गाना सुनता है, जो भी आपका सॉन्ग सुनता है, पास्ट को भूलने की कोशिश करता है। ये इंसान खुश रहने की कोशिश करता है, और इसको ऐसा भी लगता है कि जब ये आपके साथ होता है तो ये ज़्यादा खुश रहता है। अगर इसको एक हैप्पीनेस मिलता है तो आपके साथ मिलता है, अगर ये खुश होता है तो आपके साथ होता है। ठीक है, तो
अभी ये इंसान अपने लाइफ में क्या करेगा, अगर अकेले में है तो गाना सुनता है, मस्ता है। ये जब सॉन्ग सुनता है तो पास्ट में चला जाता है, आपके इनोसेंस को याद करता है कि भाई आप कितने इनोसेंस थे, कितने प्यारे थे आप। और ये इंसान जो है गाना सुन सुन के, गाना जो सुनता है, जो ये सॉन्ग सुनता है, उसी में खो जाता है। उसमें खोने के बाद ये पास्ट में चला जाता है कि पास्ट में आप कैसे थे, पास्ट में आप इसको कितना प्यार दिया, कितना अच्छा था, कितना इसके लाइफ में कितना हैप्पीनेस था, कितना खुश रहा करता था, इसके बारे में ये सोचता है जब ये सॉन्ग सुनता है कि आप कितने अच्छे थे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आज भी आपको जीत लेगा, आपके ऊपर आकर ऐसे पंजा मारेगा, आई मैं आ गया, लो आ गया। गिल्ट में है भाई, बहुत ही परेशान है, तकलीफ में है, वो गिल्ट में है। जब भी आपके बारे में सोचता है कि इस इंसान के साथ मैंने क्या किया, तो ये गिल्ट में चला जाता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये अब देख रहा है कि आप बदल चुके हो, अब तो आप मास्टर हो चुके हो, आप तो गेम जीत गए, यानी रो धो के भी आप जीत गए, यानी कि आप टूट के भी आप फिर से जुड़ गए, यानी कि आप पूरी तरह से बदल गए। अब आप इसको जान गए, इसका असलियत, इसका गेम को आप समझ गए, आप मास्टर हो गए, आप पूरी तरह से इसको पढ़ लिए। तो हो गया क्या, ये गिल्ट में चला गया, अब ये हो गया परेशान। अब इस पर कैसे भरोसा होगा, अब आप इस पर कैसे भरोसा करेंगे। तो ये परेशान हो रहा है, ये देख रहा है कि आप एक सफल व्यक्ति बन रहे हैं भाई, आप एक सफल व्यक्ति बन रहे हैं। और ये चाहता, आपको जीतना चाहता है, ठीक है, फुटना चाहता है आपकी तरफ। एक होता है ना बड़ी जीत, आपके ऊपर ये कब्जा जमाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे कंडीशन जो भी है इसके लाइफ में, बस आपको पाना है। ये आपको दूर जाते नहीं देख सकता है, ठीक है। और बहुत बात करें इसके लाइफ की, तो ये बहुत गुस्से में रहता है, हमेशा गर्म मिजाज लेके चलता है, हमेशा टेंशन में रहता है, ईगो में रहता है। और ईगो में होता है ना कि खुद का गुस्सा खुद को खाता है। तो ये इंसान का हाल भी यही है, अंदर से परेशान है, अंदर से जल रहा है, अंदर से तंग है, बेचैन है, परेशान है ये, क्योंकि आप दूर हो, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया भगवान पे। और आप जो कॉन्फिडेंट हो, तो ये देख रहा है कि भाई ये तो बंदा बहुत ही आगे निकल रहा है। और ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देख रहा है, ये देख रहा है गोइंग विद द फ्लो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपने छोड़ दिया मझधार उनकी हाथों में, कार्यभार उनकी हाथों में, सारा कंडीशन उनकी हाथों में, माता रानी के हाथों में। तो वो देख रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो में आप हो, अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और कोई यहाँ पर है भोलेनाथ का भक्त, बहुत ही स्पिरिचुअल हो आप, जो भी देख रहे हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, माइंड बहुत क्रिएटिव है। और आपको खुद पे काम करो आप, ठीक है, क्रिएटिव हो आप। या फिर आपका दिमाग ऐसा है ना कि बहुत कुछ क्रिएट कर लेता है, मतलब मास्टर माइंड, यहाँ कार्ड भी आ रहा मास्टर का। तो हो सकता है भाई आपका दिमाग जो है काफ़ी क्रिएटिव है, ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव है आपका दिमाग, ठीक है। और लेट इन गो, पास्ट को भूल जाओ आप, ठीक है, लेट इन गो करो भाई, अपने आप को जिंदा करो। ऐसे भेड़ियों से बच के रहो, जो लोग दिखाते कुछ हैं होते कुछ और हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहो आप, ठीक है। और इंटेंसिटी का कार्ड है न्यू विज़न। आप जो न्यू विज़न, आप अपना नया सोचने का तरीका आप बदलो। ऐसे लोगों पे जिस पे आप भरोसा किया करते थे, उन पर से थोड़ा आप फोकस हटाओ, ठीक है। न्यू विज़न रखो, भगवान पे भरोसा रखो, गॉड के ऊपर भरोसा रखो। जिस रास्ते पे आप चल दिए हो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है, सही दिशा में आप चल रहे हैं। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि सही दिशा में ही चलो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड यही बताता है कि आप जिस भी दिशा में चले हो वो सही है, भरोसा रखो उस पर, ठीक है। आपके लाइफ में आ रहा सेलिब्रेशन, ये है आपके पार्टनर का। और यहाँ पर है जितने भी कार्ड है सारे ज़ोडिएक साइन आ चुका है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। थैंक यू।